अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते सेलुलर इवेंट्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इसमें होता है ल्यूकोसाइटिक रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन होती है। इसमें बताया गया जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो डिलीवर्ड होता है ल्यूकोसाइट टू द साइट ऑफ इंजरी, यानी कि ये डिलीवर्स करते हैं ल्यूकोसाइट को साइट ऑफ इंजरी एंड एक्टिवेट दम, यानी कि जो इसका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ल्यूकोसाइट को डिलीवर करना होता है कहाँ पे, साइट ऑफ इंजरी, और उसको एक्टिवेट करना होता है। ल्यूकोसाइट जो इंजेस्ट करते हैं ऑफेंडिंग अगेंस्ट किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स को मार देते हैं और एलिमिनेट करते हैं नेक्रोटिक टिश्यू एंड फ्लूजेंट सब्सटेंस को। इसमें वो कहते हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का होता है वो ल्यूकोसाइट को इंजरी वाली साइड पे डिलीवर करना होता है और उसको एक्टिवेट करना होता है। और ये जो होते हैं ल्यूकोसाइट जो होते हैं क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं और माइक्रोब्स को मारते हैं और एलिमिनेट करते हैं नेक्रोटिक टिश्यू एंड फ्लूजेंट सब्सटेंस को। उसके बाद जो होते हैं ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट, इसमें वो बताते हैं इसमें सीक्वेंस होते हैं, यानी कि पहले मार्जिनेशन एडियन टू एंडोथेलियम होती है एंड रोलिंग अलोंग द वेसल्स वाल होती है, फिर फॉर्म एडियन टू द एंडोथेलियम होती है, ट्रांसमाइग्रेशन बिटवीन एंडोथेलियन सेल्स होती है और माइग्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल टिश्यू टुवर्ड अ कीमोटैक्टिक स्टिमुलस होती है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मार्जिनेशन एंड रोलिंग। मार्जिनेशन एंड रोलिंग में बताते हैं जो ब्लड फ्लो होता है वो कैपिलरीज थ्रू पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में आता है। ब्लड फ्लो जो होते हैं कैपिलरीज से पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में आते हैं और सर्कुलेटिंग सेल जो होते हैं वो स्वेप्ट बाय लैमिनर फ्लो अगेंस्ट द वेसल्स वॉल होते हैं। ब्लड फ्लो जो होते हैं वो पोस्ट कैपिलरी से वेन्यूल्स में आते हैं और सर्कुलेटिंग सेल जो होते हैं लैमिनर फ्लो अगेंस्ट द वेसल्स वॉल आ जाता है। उसके बाद वो बताते हैं स्मॉलर रेड सेल जो होते हैं वो टेंड करते हैं मूव फास्टर देन द लार्जर वाइट सेल। जो ब्लड फ्लो होते हैं वो कैपिलरीज से पोस्ट कैपिलरीज में आ जाते हैं और जो स्मॉलर रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो मूव करते हैं फास्टर देन लार्जर वाइट सेल से। मार्जिनेशन एंड रोलिंग में बताते हैं जो ब्लड फ्लोज जो होते हैं वो कैपिलरी से पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में आ जाते हैं। उसके बाद जो होते हैं स्मॉलर रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं देन लार्जर वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद जो होते हैं ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो पुश्ड होते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं जो प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट अकम्युलेशन जो होते हैं एट द पेरिफेरी ऑफ वेसल, यानी कि जब पेरिफेरी वेसल्स पे ल्यूकोसाइट अकम्युलेशन हो जाते हैं उसको हम मार्जिनेशन कहते हैं। इसको ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो टम्बल ऑन द एंडोथेलियल सरफेस ट्रांजिस्टली सीकिंग अलोंग द वे होते हैं, जिसको हम प्रोसेस ऑफ रोलिंग होती है, यानी कि जब मार्जिनेशन होती है उसके बाद रोलिंग होती है। हम एक बार दोबारा से मार्जिनेशन एंड रोलिंग पढ़ लेते हैं। मार्जिनेशन में वो बताते हैं जब जो ब्लड फ्लो होता है वो कैपिलरी से पोस्ट कैपिलरी में आ जाता है और उसके बाद जो होते हैं स्मॉलर रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो मूव फास्टर देन वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ल्यूकोसाइट जो होते हैं उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है पेरिफेरी वेसल्स पे, जिसे हम मार्जिनेशन कहते हैं और उसके बाद जो होते हैं इसकी रोलिंग वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एडियन एंड ट्रांसमाइग्रेशन। एडियन क्या होते हैं, एडियन जो होती है क्या होती है, ल्यूकोसाइट जो होते हैं इसमें फॉर्म एडियन टू एंडोथेलियल सरफेस, यानी कि जो एडियन जो होते हैं इसमें टाइटली बाउंड टू दी एंडोथेलियल सेल जो होते हैं, ये ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो टाइटली बाउंड हो जाते हैं एंडोथेलियल सेल्स के साथ। उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन पे जो होती है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है और जिसमें न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो पास करते हैं एंडोथेलियल सेल्स के जरिए। जो एडियन होती है उसमें जो ल्यूकोसाइट जो होते हैं एंडोथेलियल सेल के साथ टाइटली बाउंड हो जाते हैं और जो ट्रांसमाइग्रेशन जो होती है वो उसमें ब्लड वेसल जो के थ्रू फ्लो होता है और न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो पास करते हैं थ्रू द एंडोथेलियल सेल्स के जरिए। उसके बाद कीमोटैक्सिस क्या होता है, इसमें जो होता है आफ्टर एक्स्ट्रा वास्टिंग फ्रॉम द ब्लड ल्यूकोसाइट माइग्रेट टुवार्ड साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी होती है। ल्यूकोसाइट जो है वो माइग्रेट करते हैं कहाँ से, टुवार्ड दी साइट्स ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो साइट्स ऑफ इन्फेक्शन इंजरी वाली साइड में माइग्रेट करते हैं और अलोंग द केमिकल ग्रेडियंट पे प्रोसेस कॉल्ड कीमोटैक्सिस होती हैं, यानी कि आफ्टर एक्स्ट्रा वास्टिंग फ्रॉम द ब्लड ल्यूकोसाइट माइग्रेट टुवार्ड साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी अलोंग अ केमिकल ग्रेडियंट पे प्रोसेस कॉल्ड कीमोटैक्सिस होती है। बहुत एक्सोजेनियस एंड एंडोजीनियस होती है। जो कीमोटैक्सिस होती है वो क्या होती है एक्सोजीनियस भी होती है और एंडोजीनियस भी होती है। और ये कब होती है, जब हमारे पास ल्यूकोसाइट जो होते हैं टुवार्ड दी साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी वाली साइड पर माइग्रेट करते हैं और इसमें की वजह से केमिकल ग्रेडियंट में प्रोसेस कॉल्ड कीमोटैक्सिस होती है। और क्या होता है एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस की वजह से। उसके बाद जो होते हैं कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक सेल रिसेप्टर के साथ विच आर मेंबर्स ऑफ द 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। कीमोटैक्सिस जो होते हैं इसमें न्यूट्रोफिल जो होते हैं केम आउट ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं रेडी हो जाते हैं और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है। इसमें जो ल्यूकोसाइट जो होते हैं मेम्ब्रेन के केम आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। उसके बाद यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, बैक्टीरिया रेडी होते हैं। और इसमें जो वो बताते हैं न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंट इन दी इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट ड्यूरिंग दी फर्स्ट 6 to
24 आवर्स एंड आर रिप्लेस्ड बाय मोनोसाइट इन 24 to 48 आवर्स होते हैं। वो कहते हैं ये जो होते हैं 6 से 24 आवर तक जो होते हैं न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो रहते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं रिप्लेस कर देते हैं मोनोसाइट में, यानी कि 24 से 48 आवर्स में ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो ल्यूकोसाइट अकाउंट ऑफ दिस सीक्वेंस न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो मोर न्यूमरस इन दी बॉडी होती है, ब्लड में बहुत ही न्यूमरस होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं मोर रैपिडली टू कीमोकाइंस। उसके बाद जो होते हैं वो कहते हैं ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये शार्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि ये डाई कर जाते हैं और 24 से 48 आवर्स तक रहते हैं। और उसके बाद जो मोनोसाइट जो होते हैं वो सर्वाइवल लॉन्गर होते हैं। इसमें वो बताते हैं इन्फ्लेमेटरी में जो न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो 24 से 48 आवर्स तक रहते हैं। उसके बाद ये रिप्लेस कर देते हैं मोनोसाइट्स में। उसके बाद वो बताते हैं जो न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर रैपिडली रिस्पॉन्स करते हैं और ये ब्लड में न्यूमरस होते हैं, मोर न्यूमरस होते हैं। और उसके बाद ये जो होते हैं शार्ट लिव्ड रहते हैं और जो दूसरे होते हैं मोनोसाइट जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं लॉन्गर। उसके बाद हम पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन में वो बताते हैं रिक्वायरमेंट टू द साइट इन्फेक्शन और टिश्यू नेक्रोसिस दे मस्ट बी एक्टिवेटेड टू परफॉर्म देयर फंक्शन। जब ल्यूकोसाइट जो होते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन और टिश्यू की साइट पे पहुंच जाते हैं तो इनका जो काम होता है कि वो क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं और स्टिमुलाई करते हैं। एक्टिवेशन इंक्लूड मैक्रोब प्रोडक्टिव नेक्रोटिक सेल्स एंड सीवरल मीडिएटर डेट डिस्क्राइब लेटर होते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस जो होती है कंसिस्ट होती है ऑफ 3 डिस्टिंक्ट बट इंटरलेटेड स्टफ, जिसमें रिकग्निशन एंड अटैचमेंट ऑफ द पार्टिकल हो जाती है, इंजेक्टिंग ल्यूकोसाइट इनगल्फमेंट हो जाते, किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ द इंजेस्टेड मटेरियल हो जाते हैं। इसमें हम फैगोसाइटोसिस में वो कहते हैं कोई भी एक मैक्रोब्स आता है जो रिसेप्टर के साथ बाउंड करता है। जब वो रिसेप्टर के साथ बाउंड करता है तो उसके बाद ये लाइसोसोम में चला जाता है, फैगोसोम्स में चला जाता है। इसकी जो होती है वहाँ पे डिग्रेडेशन होती है जिससे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस जो होती है एक ऐसा पार्टिकल होता है जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसकी अर्ली स्टेप में जो एलिमिनेशन करवाते हैं हार्मफुल सब्सटेंस की। उसके बाद जो होती है प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस जो होती है वो डिस्ट्रॉय करते हैं फैगोसाइटोज मैक्रोब्स एंड रिमूव डेड टिश्यू। जो फैगोसाइटोज्ड मैक्रोब्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर जाती है और डेड टिश्यू को रिमूव कर देती है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ मीडिएटर जो होते हैं एम्पलीफाई करते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इंक्लूड आर्चिडोनिक एंड मेटाबोलाइट्स एंड रेडिकुलेशन, यानी कि फैगोसाइटोसिस पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसा अर्ली स्टेप होता है जो एलिमिनेट करता है हार्मफुल सब्सटेंस को एलिमिनेट कर देता है। और प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस जो होती है वो फैगोसाइटोज मैक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और डेड टिश्यू जो होता है उसको रिमूव कर देती है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ मीडिएटर जो होते हैं वो एम्पलीफाई होती है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। उसके बाद जो होते हैं फैगोसाइटोसिस का मैं आपको ना एक फिगर में समझा देती है। ये एक फिगर है जिसमें जो होते हैं कोई भी मैक्रोब्स आता है वो रिसेप्टर के साथ बॉन्ड करता है। क्या कोई भी मैक्रोब आता है वो रिसेप्टर के साथ बॉन्ड करता है तो वो बाद में लाइसोसोम और फैगोसोम में चला जाता है। लाइसोसोम हो गया और फैगोसोम, जब ये लाइसोसोम और फैगोसोम में जाता है तो ये दोनों फ्यूज़ हो जाता है। जब दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है, जिसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि कोई भी मैक्रोब्स आता है वो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद लाइसोसोम्स हो गया और फैगोसोम्स में आता है जिसमें वो दोनों फ्यूज़ कर देते हैं जिसकी वजह से इसकी इंटीग्रेशन होती है, जिसकी वजह से इसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके मीडिएटर्स। द एक्शन ऑफ प्रिंसिपल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। मीडिएटर में जो होते हैं सेल ड्राइव्ड जो होते हैं वो हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड प्रोस्टग्लैंडिन्स और ग्लूकोट्राइएंस। हिस्टामाइन जो होते हैं वो सोर्स किसके होते हैं, मैस्ट सेल्स और प्लेटलेट्स का सोर्स होते हैं। इसका प्रिंसिपल एक्शन क्या होता है, वैसोडिलेशन करवाता है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होगी और एंडोथेलियल एक्टिवेशन करवाता है। उसके बाद सेरोटोनिन जो होता है इसका सोर्स प्लेटलेट्स होता है और ये वैसोडिलेशन करवाता है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी करवाता है। उसके बाद जो होते हैं प्रोस्टग्लैंडिन्स जो होती है इसमें इसका सोर्स मैस्ट सेल्स ल्यूकोसाइट्स होते हैं और इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी करवाते हैं। उसके बाद जो होते हैं ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं मैस्ट सेल्स होते हैं, इसका सोर्स इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी और कीमोटैक्सिस करवाता है। उसके बाद जो होते हैं कौन से होते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होते हैं इसमें ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियल सेल्स इसका सोर्स होता है और ये करवाते हैं वैसोडिलेशन करवाते हैं और इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी करवाते हैं। और उसके बाद जो होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, इसमें जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ में ल्यूकोसाइट सोर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, किलिंग ऑफ मैक्रोब्स टिश्यू डैमेज करवाते हैं। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं जो इसका सोर्स होता है एंडोथेलियम एंड
हो गया, और ये क्या करवाते हैं मस्कुलर स्मूथ रिलैक्सेशन करवाते हैं, किलिंग्स ऑफ मैक्रोब्स करवाते हैं। उसके बाद जो होती है साइटोकाइंस जो होती है, ये क्या होती है सोर्स होती है मैक्रोफेजेस होती है, लिम्फोसाइट होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, मोस्ट सेल्स होते हैं। उसके बाद जो होती है इसका प्रिंसिपल एक्शन जो होता है लोकल एंडोथेलियल एक्टिवेशंस होती है। उसके बाद जो होते हैं चीमोकाइंस होती है, इसका सोर्स जो होता है ल्यूकोसाइट्स होते हैं, एक्टिवेटेड मैक्रोफेज होते हैं। उसके बाद इसका प्रिंसिपल एक्शन जो होता है चीमोटैक्सिस ल्यूकोसाइट एक्टिवेशंस होती हैं। यानी कि सेल ड्राइव में हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटेड फैक्टर होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रिक ऑक्साइड, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस होते हैं। और इसके सोर्स हो गए, इसके प्रिंसिपल एक्शंस हो गए। उसके बाद हम प्लाज्मा प्रोटीन ड्राइव से देखते हैं, इसमें कंप्लीमेंट होते हैं, किनाइंस होते हैं और इंटरल्यूकिन होते हैं। जो कंप्लीमेंट होते हैं इसका सोर्स होते हैं प्लाज्मा होते हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं लीवर से में। और ल्यूकोसाइड ये क्या काम करते हैं, इसके ल्यूकोसाइड कीमोटॉक्सिस एक्टिवेशन करवाते हैं और वैसोडिलेशंस करवाते हैं। काइनाइंस जो होते हैं वो प्लाज्मा होता है इसका सोर्स, और प्रोड्यूस होते हैं लीवर में और इंक्रीज करवाते हैं मस्कुलर परमेबिलिटी को और स्मूथ मसल कंडक्शन को। उसके बाद जो होते हैं इंटरल्यूकिन जो होती है ये ट्यूमर्स नेक्रोसिस इसका फैक्टर्स होता है। यानी कि इसमें कंप्लीमेंट किनाइन इंटरल्यूकिन होते हैं। कंप्लीमेंट जो होते हैं प्लाज्मा, इन तीनों का जो किनाइंस और कंप्लीमेंट का जो सोर्स होता है वो प्लाज्मा होता है, लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। और ये क्या करवाते हैं, जो कंप्लीमेंट होते हैं वो वैसोडिलेशन करवा रहे होते हैं, और जो किनाइंस होते हैं वो क्या करवाते हैं वैसोडिलेशन भी करवाते हैं, और पेन में भी होते हैं इसके एक्शन, और वेस्कुलर परमेबिलिटी में भी होते हैं। अब हमने वहाँ पे पढ़े थे मीडिएटर। अब हम वहाँ पे पहले हम मीडिएटर के नेम पढ़े थे, फिर उसके काम। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो इसके पहले काम में कौन कौन से मीडिएटर्स आ रहे हैं। जो वैसोडिलेशन होते हैं उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हिस्टामाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो वैसोडिलेशन करवा रहे होते हैं। उसके बाद इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी को कौन से मीडिएटर इंक्रीज करवा रहे थे, हिस्टामाइन हो गया एंड सेरोटोनिन हो गया, और उसमें ब्रेडिकिनाइन, ल्यूकोट्राइन्स भी करवा रहे होते हैं। वैसोडिलेशन में कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, हिस्टामाइन, और इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी में हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकिनाइन, ल्यूकोट्राइन्स हो गया। उसके बाद ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन, इसमें जो होते हैं कौन से इसमें होते हैं चीमोकाइनिन्स हो गया और ल्यूकोट्राइन्स। कीमोकाइंस और ल्यूकोट्राइन्स, उसमें फीवर में कौन से होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो फीवर्स में होते हैं। और पेन में कौन से होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, ब्रेडिकिनाइन हो गया, न्यूट्रोपेप्टाइड्स। पेन में कौन से होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकिनाइन, न्यूट्रोपेप्टाइड। और टिश्यू डैमेज में क्या होता है लाइसोसोमल एंजाइम ऑफ ल्यूकोसाइट, रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन स्पीशीज हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। हम एक बार दोबारा से देख लेकिन जो वैसोडिलेशन में होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रिक ऑक्साइड और हिस्टामाइन हो गया। इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी में वो हिस्टामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ब्रेडिकिनाइन, ल्यूकोट्राइन्स हो गया। उसके बाद ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन में जो थे कीमोकाइंस और ल्यूकोट्राइन्स हो गए। फीवर में जो थे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, पेन में जो थे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ब्रेडिकिनाइन और न्यूरोपेप्टाइड हो गया। टिश्यू डैमेज में जो थे लाइसोसोमल एंजाइम ऑफ ल्यूकोसाइड हो गया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हो गई, नाइट्रिक ऑक्साइड होगी। थैंक यू सो मच।